मिश्र भिन्नों को हल करना है। 2 से 3/5 प्लस 4 से 1/3 माइनस 2 से 1/2 है। अब ध्यान से देखिए, जो 5 है, 3 है, 2 है, ये हर कहलाते हैं। इसको पहले अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 5 को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में 3 जोड़ दिया तो हो गया 13। तो हम यहाँ लिखेंगे 13/5। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 13/5। इसी प्रकार से हम ये लिखेंगे 3 का पारा 4 बार बोलेंगे, 3 को 4 से गुणा किया, 4 दिया 12, 12 में 1 जोड़ दिया 13। तो हमारा हो गया 13/3, माइनस का लगा दिया। अब 2 का पारा 2 बार बोलेंगे, यानी कि 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4, 4 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 5। तो हमें लिखेंगे 5/2। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इनका लसब लेते हैं। यहाँ लसब लेंगे हम। लसब किसका लिया जाता है, हरों का लिया जाता है। 5, 3 और 2 का लसब लेते हैं। तो साइड के में 5 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और 2 लिखते हैं। अब इनका हम हरों का लसब लेते हैं। पहले 2 का भाग दे दिया, 5 में पूरा पूरा जाता नहीं है, 3 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, 2 में 1 बार गया। फिर 3 का भाग दिया, 5 में पूरा पूरा जाता नहीं है, 3 में 1 बार गया, और 5 का भाग 5 में 1 बार जाता है। 2 को 3 से गुणा किया तो हो गया 6, 6 को 5 से गुणा किया तो हो गया 30। तो हमारा लसब आ गया 30। तो लसब आ गया हमारे पास 30। तो हमने ये लिखा 30 यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, 2 का भाग 30 में देना है। तो 2 का भाग 30 में दिया, तो 2 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 2 एकम 2, पीछे बच गया 1, उतारा 0, 5 दूनी 10, तो भाग गया 15 बार। इस 15 को क्या करते हैं हम, 5 से गुणा करते हैं। जो 15 है ना, उसको 5 से गुणा करना। 2 का भाग देना 30 में, 2 का भाग 30 में गया 15 बार। 15 को हम क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 5 गुणा 15 माइनस 3 का भाग देते हैं 30 में। तो 3 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, यह 3 लिखा और यह 30 लिखा। 3 का भाग दिया 3 एकम 3, पीछे उतार दिया 0, या 0, भाग गया 10 बार। अब 10 को क्या करते हैं हम, इस 13 से गुणा करेंगे। 3 का भाग देना है 30 में गया 10 बार। 10 को क्या करते हैं, 13 से गुणा करते हैं। तो हम ये लिखते हैं 13 इंटू 10। 13 ये लिखा, और 3 का भाग 10, 30 में 10 बार गया, इसको 10 से गुणा किया। 2 का भाग 30 में 15 बार गया, तो 15 को 5 से गुणा करते, तो यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से 5 का भाग देते हैं 30 में। तो ये 5 का भाग दिया 30 में, 5 का भाग 30 में कितनी बार गया, 6 बार गया, ये 6। तो हम ये 6 को 13 से गुणा करेंगे। तो यह लिखेंगे 13 इंटू 6। अब हम बराबर लिख दिया। अब गुणा करते हैं, 13 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया, तो 13 को 6 से गुणा करते हैं यहाँ पर। तो ये 13 इंटू 6, 6 3 18, 3 1 7 78। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 78। अब ये बीच में प्लस लगा दिया, ये लगाया प्लस। अब 13 को 10 से गुणा करना, 13 को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ये लिखा 130, और माइनस लगा दिया। 5 को 15 से गुणा करना है, तो 15 ऊपर लिखा और 5 नीचे लिखकर गुणा किया। तो 15 का पारा 5 बार बोला 75। तो यह आ गया हमारे पास 75। बट्टा में लाइन खींच दी हमने, यहाँ पर लसब लिख दिया 30, लसब लिख दिया 30। अब प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेते हैं हम। अब हमारे पास प्लस प्लस की संख्या कौन सी है, ये प्लस प्लस की संख्या है 78 130 को। तो ये जोड़ा हमने 78 और 130 को जोड़ दिया, तो ये हो गया 8 6 10 208। तो यहाँ लिखा हमने 208, माइनस के लिख दिया 75, या माइनस के 75। बट्टे में क्या लिखेंगे हम, लसा वाला 30, ये 30। अब 208 में से 75 बाकी निकाल दो। 208 में से 75 बाकी गए, पीछे बच गए 3 3 133। तो यहाँ लिखेंगे हम 133/30। अब इसको मिश्र भिन्न बदलते हैं। तो 133 के अंदर क्या करते हैं, 30 का भाग देते हैं। ये 30 का भाग गया 4 बार, यहाँ आ गया 120, पीछे कितने बच गए, 13 बच गए। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर, भाग गया 4 बार, 6 पर बचा हमारे पास 13, और यहाँ लिखेंगे हम 30। वापस देखिए, पहले इसको अनुचित भिन्न बदला। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 3 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में 3 जोड़ दिया 13, 13/5 प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 में 1 जोड़ दिया 13, 13/3। फिर 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5, ये 5/2 लिखा। 5 3 और 2 का हमने लसब लिया, तो लसब हमारे पास आया 30, यहाँ लिखा 30।
2 का भाग 30 में कितनी बार जाता है? 15 बार। 15 को 5 से गुणा करेंगे। 3 का भाग 30 में गया 10 बार, 10 को 13 से गुणा करेंगे। 5 का भाग गया 30 में 6 बार, 6 को हम 13 से गुणा करेंगे। 13 को 6 से गुणा किया तो 78 आया। 13 को 10 से गुणा किया 130 आया। 5 को 75 से गुणा 5 को 15 से गुणा किया तो 75 आया। 78 और 130 को जोड़ दिया 208 हो गए, माइनस 75 कर दिए 133/30। अब हमारे पास सवाल है 4 से 5/8 प्लस 3 से 1/6 माइनस 2 से 3/10, इसको सरल करना है। पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 8 को 4 से गुणा किया, 8 चौक 32, 32 और 5 होते हैं 8 चौक 32, 32 और 5 कितने होते हैं? 37। तो यहाँ लिखेंगे हम 37/8, ये 37/8 लिखा। 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 में 5 जोड़ दिया हो गया 37, बीच में 3 है प्लस का, ये प्लस का। 3 को 6 से गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18, 18 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 19, 19/6। 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 को 2 से गुणा किया तो 20, 20 में 3 जोड़ दिया तो हो गया 23। तो यह माइनस लगाकर लगाएंगे 23/10। 8 को 4 से गुणा करें, 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ दिया 37/8। 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 में 1 जोड़ दिया 19, 19/6। 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 में 3 जोड़ दिया 23, 23/10। ये जो प्लस का चिन्ह है ये है 19 का, ये जो माइनस का चिन्ह है ये है 23 का। 27 का कोई चिन्ह नहीं तो हम अपन तरफ से आगे क्या लगा सकते हैं? प्लस लगाते हैं। तो ये प्लस हो गया 27 का, 19 का चिन्ह हो गया इस प्लस का, और 23 हो गया ये माइनस का। अब हर में 8, 6 और 10 लिखा, ये बराबर नहीं है तो हरों को बराबर करते हैं तो हम क्या करते हैं? लसब लेते हैं। 8, 6, 10 का क्या लेंगे हम? यहाँ लसब लेंगे तो यह लिखेंगे 8, 6, 10। अब इनका हम लसब लेते हैं तो 2 का भाग दिया 8 में, 2 का भाग गया 4 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, फिर 2 का भाग दिया हमने, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 3 में पूरा नहीं जाता है, 2 का भाग 5 में पूरा नहीं जाता है। अब हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 3 में पूरा नहीं जाता है, 2 का भाग 5 में भी पूरा नहीं जाता है। अब हम 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 5 में नहीं जाता पूरा, तो 5 का भाग देते हैं तो 5 का भाग इसमें 1 बार गया। अब 2 को गुणा 2 से किया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 3 से गुणा किया 24। अब 24 को क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे तो ये लिखा 24 और ये लिखा 5, 5 के 20, असल लगा 2, 5 2 10 2 12 तो 120 आया। वापस देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा करना 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 5 से गुणा किया तो 120। तो हमारा लसब आ गया यहाँ पर 120 आया। तो हमने यहाँ लिखा 120, ये हमारा आ गया लसब 120। अब हम क्या करते हैं? 10 का भाग देना है 120 में और फिर बाद में जो भागफल आता है उसको 23 से गुणा करना है। तो 10 का भाग देते हैं हम 120 में, तो ये लिखा हमने 120 और हमने यहाँ पर 10 का भाग देना है। 10 का भाग है 1 बार, 10 पीछे बच गया 2, 20, 12 बार गया। 10 का भाग 120 में जाता है 12 बार। 12 को हम क्या करते हैं? 23 से गुणा करेंगे तो ये लिख दिया 23 गुणा 12। आगे माइनस का चिन्ह है तो आगे चिन्ह माइनस का लगा दिया। 10 का भाग 120 में गया 12 बार, 10 से कम 10, पीछे बच गया 2, उतारा 0 हो गया 20। 10 का भाग 20 में गया 2 बार, यानी कि 10 का भाग 120 में जाता है 12 बार। अब 23 और 12 को गुणा करेंगे तो 23 और 12 को गुणा किया तो कितना आ गया? ये लिखा 23 और ये लिखा 12, ये हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 गुणा 23 और 2, 1 का पारा 3 बार बोला 3 आया, 1 का पारा 2 बार बोला 2 है, 6 का 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 276, ये 276 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 का भाग देते हैं 120 में, तो 6 का भाग 120 में कितनी बार गया हमारे पास? 6 का भाग 120 में जाता है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देख कर देखते हैं। ये 6 है, इसका भाग दे 120 में, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, पीछे बच गया 0, 0 उतारा तो भाग है 20 बार। तो अब 19 को 20 से गुणा करते तो ये लिखा 19 गुणा 20, बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस बैठा दिया।
6 का भाग 120 में गया 20 बार, 20 को 19 से गुणा किया तो लिख दिया 19। अब 8 का भाग देते हैं 120 में, तो 8 का भाग 120 में कितनी बार जाता है, ये लिखा 120 भाग दिया 8 का, तो 8 एकम 8, पीछे बच गए 4, उतारा 0, 5 छोटा 40, तो भाग है हमारे पास 15 बार गया। 15 को क्या करते हैं, 37 से गुणा करते हैं, तो यह लिखा हमने 37 गुणा 15, ये 37 गुणा हमने 15 लिख दिया। अब हम गुणा करते हैं। अब देखो 23 को 12 से गुणा किया तो हमारे पास 276 है, तो हमने लिखा 276, यहाँ लिख देते हैं 276। आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का है, ये माइनस का लिख दिया। 19 को 20 से गुणा किया तो 19 गुणा 38, पीछे 0 लगा दो तो 380 हो गया। 19 को 20 से गुणा करना तो 380 आ जाएगा। अब 15 को 37 से गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखा हमने 37, यहाँ लिखा 15 गुणा किया, 7 पंजा 35, हंस लगा 3, 5 दिया 15, 3 18, 185 गुणा का चिन्ह लगा दिया। 1 का पारा 7 बार बोला 7, 1 का पारा 3 बार बोला तो 3, तो 5 7 7 14 1 15, 4 1 5, 555 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस करके 555, 555 बट्टे में हम क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 120, 120। अब प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेते हैं, 550 और 380 को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, तो ये 550 यहाँ पर जोड़ लो आप, तो कितने होते हैं, ये लिखा 550 और ये लिखा हमने 380, यहाँ लिख दिया 380, जोड़ा तो कितना हो गया 0, 8 5 13, 5 3 8 9 930, ये लिख दिया हमने 930। माइनस कितना है 276, 276 बट्टा में क्या लिखेंगे 120, ये बट्टे में लिखा 120 बराबर। अब 930 में से 276 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये 276 को माइनस किया, 10 में से 6 गए, पीछे बच गए 4, यहाँ 2 बच गए, हो गए 12, 12 में से 7 गए, पीछे बच गए 5, यहाँ 8 में से 2 गए, पीछे बच गए 6, तो 654 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 654 बटा 120। वापस देखिए 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 में 5 जोड़ दिया 37 बटा 8, 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 में 1 जोड़ दिया 19 बटा 6, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 में 3 जोड़ दिया 23 बटा 6। ये बीन कहलाती है अनुचित बीन और ये कहलाती है मिश्र बीन। अब 8 6 10 का हमने लेसअप लिया, तो लेसअप आ गया हमारे पास 120 आया, फिर 10 का भाग दिया 120 में गया 12 बार, 12 को 23 से गुणा किया तो ये लिखा, 6 का भाग दिया 120 में गया 20 बार, 20 को 19 से गुणा करना है, ये 19 लिखा। 8 का भाग दिया 120 में गया 15 बार, 15 को 37 से गुणा किया, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ। ये संख्या और ये संख्या प्लस की है, तो प्लस प्लस जोड़ दिया तो 930 आ गया, इसमें से माइनस के 276 माइनस कर दिए तो हमारे पास 654 आ गए बटा 120। अब आप चाहो तो 650 में 120 का हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो भाग देकर मिश्र बीन में लिख सकते हैं, जिस प्रकार से ये लिखा 4 से 13 बटा 20, या इसको सरल भी कर सकते हैं, 654 है और 120 है, इन दोनों में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, या 2 का भाग भी दे सकते हैं। अगला सवाल करते हैं 3 से 5 बटा 13 माइनस 5 से 4 बटा 5 माइनस 2। अब इसको अनुचित बिंदु बदलते हैं, 13 को 3 से गुणा किया तो आ गए 39, 39 में 5 जोड़ दो, 13 को 3 से गुणा करना, तो यहाँ आप साइड में 13 इंटू 3 कर सकते हो, 3 3 9, ये 3 39, 39 में 5 जोड़ दो, तो 39 में 5 जोड़ दे तो कितने हो गया 44, तो हम यह लिखेंगे बराबर करके 44 बटा 13 माइनस 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 5 से गुणा करो तो कितना आ गया 25, 25 में 4 जोड़ दो, तो 25 में 4 जोड़ दे तो कितने हो गए 29, तो हमने ये लिखा 29 बटा में क्या लिखेंगे 5, ये 5, आगे माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन तरफ से क्या मान सकते हैं 1। अब देखो ये संख्या ये माइनस की है, माइनस का 29 है और माइनस का 2 है, ये 44 का चिन्ह आगे कोई चिन्ह नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर प्लस, तो 44 बटा 13 प्लस का है, 29 बटा 5 माइनस का है, 2 बटा 1 माइनस का है। अब हम क्या करते हैं हरों का लसब लेते हैं, 13 5 1, ये का कोई मतलब नहीं, 13 और 5 का हम क्या करते हैं लसब लेते हैं, तो हमने लसब ले लिया 13 और 5 का, ये हमने लिखा 13 और ये 5, पहले 5 का भाग जाता है, 5 का भाग 13 में पूरा पूरा नहीं जाता है, 5 में एक बार गया, 13 में भाग कितनी बार गया एक बार, 5 और 13 का गुणा किया तो 65, ये आ गया 65, ये लिख दिया हमने 65, ये का भाग 65 में 65 बार गया,
65 को अब 2 से गुणा करते हैं तो लिखेंगे 2, वापस देखो a का भाग 65 में देना, तो 1 लिखा यहाँ पर और इसका भाग दिया 65 में, तो a का भाग गया 6 बार, फिर 5 लिखा, 5 में भाग गया a का 5 बार, तो 65 बार गया। 65 को इस 2 से गुणा करते तो लिखेंगे 2 गुणा 65, 5 का भाग देना आपको 65 में, तो ये लिखते हैं 5 का भाग दिया 65 में, तो 5 का भाग 65 में कितनी बार जाता है, ये 5 लिखा, ये 65 का भाग 65 में दिया, 5 एकम 5, पीछे बच गया 1, उतारा 5, 5 दिया 15, तो भाग गया हमारे पास 13 बार। इस 13 को क्या करते हैं हम 29 से गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 29 इंटू 13, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 13 का भाग देते हैं 65 में, ये लिखा 13 और भाग दिया 65 में, तो भाग गया 5 बार, 13 पंजे 65, ये 65, ये 5 आया। 5 को क्या करते हैं 44 से गुणा करते हैं, 44 इंटू 5, ये का भाग 65 में गया 65 बार, 65 को 2 से गुणा करना है, 5 को भाग दिया 65 में गया 13 बार, 13 को 29 से गुणा करना है, 13 का भाग 65 में दिया 5 बार, 5 को 44 से गुणा करना है, हमने यहाँ भाग दिया है, अब गुणा करते हैं, 65 को 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 65 इंटू 2, तो 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा हमने 65, ये लिखा 2, 5 दूनी 10, 6 दो 12, 1 13, 130 आया, तो यहाँ लिखेंगे हम 130। अब इसी प्रकार से 29 को करते हम 13 से गुणा, 29 को 13 से गुणा किया तो 90 30 27, असला का 2, 3 2 6 2 8 87 इंटू 9 इंटू 2, तो कितने हो गए 7 8 8 16, 16 ने 17, 377, यह माइनस लगा दिया, यहाँ लगा दिया 377, ये माइनस वाला ये है। अब 44 को 5 से गुणा करते हैं, तो ये लिखा 44, ये लिखा 5, 5 और 20, 20 2 22, तो 220, ये लिखा 220। अब ये चिन्ह माइनस का है तो ये चिन्ह माइनस का लगा दिया, बट्टे में क्या लिखेंगे 65, ये 65, यहाँ क्या लगा देंगे बराबर, 44 को 5 से गुणा किया 220, 29 को 13 से गुणा किया तो ये आया, और 2 को 65 से गुणा किया तो 130 आया। अब ये दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस जोड़ देते हैं, तो 377 और 130 को हमने जोड़ दिया, 7 7 10 4 और 5, तो माइनस के हो गए 507, ये माइनस के 507, और ये 220, ये 220 प्लस का, बट्टे में क्या लिखेंगे 65, यहाँ लिख दिया बराबर। अब हम क्या करेंगे 507 में से ये 220 बाकी निकालते हैं, तो ये 220 बाकी निकाला, माइनस किया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस किया तो बच गए 7, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 2 गए 200, माइनस के 287, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का 287 बटा 65, ये लिख दिया हमने 65। अब चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो, तो 287 के अंदर हम क्या करते हैं 65 का भाग देते हैं, तो पहाड़ा लिखा 65 का 65, 5 और 10 1 13 130, 5 195, 5 5 10 16, 260, भाग गया 3 बार, 4 बार जाता तो ये लिखा 4, 260, ये 260, पीछे बच गए यहाँ 7, यहाँ बच गए 2, तो बराबर क्या करेंगे हम, भाग गया 4 बार, 66 पर बचा 27 बटा 65 का भाग दिया तो ये आ गया 65, 4 तो आएगा ये 4 वाला, 66 पहले 27 और भाग दिया 65 का, ये 65 का। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल को हल किया है। ये 3 सवाल आपको करना है, 3 से 5 बटा 6 प्लस 4 से 1 बटा 2 माइनस 3, 7 से 3 बटा 4 प्लस 5 से 2 बटा 5 प्लस 1 बटा 4, 2 से 5 बटा 8 प्लस 2 से 7 बटा 10 माइनस 1 से 1 बटा 3। ये 3 प्रश्न आपको करना है। मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और जो आपको समस्या है तो बताना है। धन्यवाद।